देखो राजेश, मैं आपको आज है ना 12 खड़ी के बता रही हूँ, है ना। 12 खड़ी में क्या होता है कि पूरी, जैसे यहाँ लिखा है अ, फिर क्या होता है आ, फिर क्या होता है ई, फिर क्या होता है ई, फिर क्या होता है उल्लू, ऊ, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, आहा। अब इतने शब्द पता है ना आपको। तो इनमें से अ से कौन सी मात्रा निकलती है? कुछ नहीं रहता, वो ऐसा ही रहता है ना। यहाँ पे कोई भी मात्रा रहेगी। इससे आ की मात्रा, और इससे छोटी की मात्रा, इससे बड़ी की मात्रा, इससे छोटा ऊ की, इससे बड़ा ऊ, इससे ए की, इससे दो मात्रा निकलती है आए की, है ना। एक ए की रहती है और एक ऊपर लगी हुई, तो ये दोनों मिलके दो मात्रा हो जाएगी। अब इसमें भी क्या रहता है, ये ओ की मात्रा निकली, फिर ये क्या बनी, औ की मात्रा, यहाँ अम की बिंदी, और ये आहा की बिंदी। अब देखो, आपको अक्षर समझ में आने चाहिए। ये क की लाइन बोला है अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क में आ की मात्रा का, ये क्या हो जाएगा, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में आई की मात्रा कई, कई बोलेंगे, ठीक है। क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कऊ, क में अम की बिंदी और क में आहा की बिंदी कहा। अब आपको ख की लाइन बोलते आने चाहिए। अपन ने लिखा है ख, तो बोलो ख में आ की मात्रा खा, बोलो ख, ख में आ की मात्रा खा, ठीक है। फिर ख में छोटी की मात्रा खी, फिर बोलो ख में बड़ी की मात्रा खी, ख में छोटा ऊ की मात्रा खू, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में आई की मात्रा खई, ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खऊ, ख में, अब मैं यहाँ क लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ख में अम की बिंदी खम, ख में आहा की बिंदी खहा। देखो ख बोल रहे हैं तो कम नहीं आना चाहिए, खम आएगा। क्या आएगा, खम, ऐसा करके, ठीक है। अब जैसे अक्षर लिख रहे हैं अपन, तो जैसे कोई भी, जैसे अपन क्या लिखेंगे, जैसे पूरे अक्षर लिख लो यहाँ, क, ख, ग, घ, फिर क्या आता है, इंगा आता है, तो वो नहीं लिखना है। फिर लिखो च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, और ना। फिर लिखो त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, बोलो य, र, ल, व, श, स, श, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। अब इतनी बात समझ में आई, ये पूरे अक्षर लिखे अपन ने, है ना। व वजन के बाद क्या आता है, आपकी बुक लाई है आपने? हाँ बताओ। तो आपको ये याद करने हैं अच्छे से, अक्षर हो गए, जितने भी अक्षर अपन ने याद करे हैं, तो इसमें अपन ने ये कर लिए हैं। अब अपन 12 खड़ी निकालेंगे और पढ़ेंगे, तो इसमें जैसे अपन अक्षर पढ़ते हैं, हाँ, तो आपको पूरे अक्षर याद होना चाहिए, है ना। तो देखो, श व वजन के बाद में आता है, श शक्कर का है, जैसे श षटकोण का श, है ना। जैसे अब ये पूरी मात्रा होगी। अब ये ब्लू पेन दो वहाँ से, कोई सा भी कलर पेन, हाँ दो, कोई सा भी कलर दो, हाँ ठीक है। अब जैसे ये कलर पेन लिया अपन ने,
ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या हुआ, आ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया, का। क में क्या हो गया, आ की मात्रा, का। अगर अपन ने इसमें ग में आ की मात्रा गा लगा दिया तो क्या होगा, गा। और ख में आ की मात्रा लगा दी तो खा। और घ में आ की मात्रा, घा। त में आ की मात्रा, ता। त में आ की मात्रा, थ में आ की मात्रा, था। द में आ की मात्रा, ध में आ की मात्रा, धा। न में आ की मात्रा, ना। च में आ की मात्रा, छ में आ की मात्रा, ज में आ की मात्रा, झ में आ की मात्रा, झा। प में आ की मात्रा, फ में आ की मात्रा, फा। ब में आ की मात्रा, भ में आ की मात्रा, म में आ की मात्रा, माँ। ट में आ की मात्रा, ट में आ की मात्रा, ठ में आ की मात्रा, ड में आ की मात्रा, है ना, ढा। अब य में आ की मात्रा, या। र में आ की मात्रा, रा। ल में आ की मात्रा, ला। व में आ की मात्रा, वा। श में आ की मात्रा, शा। स में आ की मात्रा, सा। श में आ की मात्रा, शा। ह में आ की मात्रा, हा। छ में आ की मात्रा, छा। त्र में आ की मात्रा, त्रा। ज्ञ में आ की मात्रा, ज्ञा। तो ये अक्षर हो गए। अब जैसे अपन और लिख रहे हैं, जैसे अपन फिर से लिखो, ये कौन सा अक्षर हो गया, क। अब जैसे क में आ की मात्रा, का हो गया। और अगर अपन क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, ये की। क्या हो गया, की। अब यहाँ पर अपन जैसे इसमें अक्षर लगा लेंगे। अब यहाँ पर अपन अक्षर लिखते हैं कोई भी। अब यहाँ पे कोई भी अक्षर आप बोलो, एक अक्षर बोलो, ख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीक हो जाएगा, है ना। और कोई अक्षर बोलो, जैसे अक्षर कोई भी अक्षर बोलो, ग। अब ग में कोई भी मात्रा बोलो, ई यानी कौन सी ई बोली अपने, छोटी की बोला कि बड़ी की, छोटी। तो छोटी की मात्रा किधर से लगेगी, सामने से, है ना। तो ये क्या हो गया, गी। अब कोई भी अक्षर बोलो, ग। तो ये ग ही क्यों बोल रहे हो, न। तो ये क्या हो गया, न मिलके क्या हो गया, गी। और न मिलके क्या हो गया, गिन। क्या हो गया, गिन। अपने को अक्षर यहाँ से कोई भी, जैसे ये ग है और ये त मिलके हो गया, तो ये अक्षर क्या बन गया, ग में आके तक गा और त में आ की मात्रा, ता। क्या हो गया, गाता। अब जैसे ये ख है और उसमें ता मिल गया, तो ये खा और ता मिल गया, तो क्या हो गया, खाता। और बोलो ता जोड़ दो, सब में ता जोड़ करके अक्षर बोलो, पा और ता मिला के क्या हो गया, पा और ता मिलके क्या हो गया, पाता। और भी कोई बोलो, कोई अक्षर बोलो, जैसे ये रा है, और जैसे कोई अक्षर हो गया, कोई भी अक्षर बोलो, कोई भी इसमें से अक्षर बोले, ट बोल रहे हो, टा। ये ट में आके तो ये क्या हो जाएगा, राटा। मतलब कोई अक्षर वैसे नहीं होगा, पर ये अलग शब्द बन जाएगा। अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं उसको, कोई भी अक्षर मिला करके। तो अपने को ऐसे पढ़ते आना चाहिए। था तो कई बार होता ही है, कहाँ गया था, तो एक अकेला था शब्द बन जाता है। और खा बोल दिया तो खाना क्या हो गया, खा होता है ना, एक अकेला अक्षर का वर्ड मतलब हो जाता है। जैसे था बोला तो था हो गया, खा बोला तो खा, एक्शन हुई ना, कोई भी खा कर लिया अपन ने तो खा, है ना। और गा बोला तो कोई ने गाना गाने के लिए बोल दिया होगा तो गा, है ना, उसमें ये गा हो गया, ठीक है। अब किसी को अपन बोलेंगे ला, बोलते थे ला दे, ला करके हो गया, ठीक है। और द में एक ही मात्रा, दे की मात्रा लग जाती तो दे हो गया, ला दे, है ना, हो गया। तो आपको मात्रा लगेगी तभी अपन अक्षर बोल पाएंगे। कोई भी सेंटेंस बोलना है, कोई वाक्य बोलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द की मात्राओं को याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये कौन सी मात्रा है बताओ, ये मात्रा क्या है,
ए। अगर इसमें अपन ने ये लगा दिया, ग में ए की मात्रा हो गई तो क्या हो गया? गे। गे। अब अपन ने लगा दिया स। अब जैसे स में ए की मात्रा क्या हो गई? गे। स में ए की मात्रा से। अक्षर को बार बार याद रखना है। स में ए की मात्रा से। अब देखो जैसे प में ए की मात्रा पे। ठीक है। द में ए की मात्रा दे। ठीक है। ब में ए की मात्रा बे। ऐसे पूरे ये जो अक्षर है इसमें आपको, अब अपन ने जैसे पूरी अक्षर लिखा, जैसे क्या लिखते हैं अपन? लिखा है क, ख, ग, घ। नेक्स्ट रेड पेन लेकर के आओ वहाँ से। ये लिखा है च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ। और लिखा है स, श, ह और ये छ। अब देखो, बताओ पेन दो। अब देखो इसमें अपन ने कौन सी मात्रा लगा रहे? छोटा ऊ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया? क में छोटा ऊ की मात्रा कू। अगर इसमें अपन ने लगा दी छोटी की मात्रा तो ये क्या हो गया? खी। क्या हो गया? अब इसमें यहाँ बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? गी। है ना? और यहाँ पर घ में ए की मात्रा लगा दी मान लो तो क्या हो गया? घे। यहाँ पर आई की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? चई। क्या हो गया? चई। अब यहाँ पे छ में आप कोई भी मात्रा बोलो, कोई भी मात्रा बताओ, कौन सी मात्रा लगा दे? अम की बिंदी लगा देते तो यहाँ क्या हो गया? इसको क्या पड़ेगी फिर? छम। क्या पड़ेगे? छम। तो मात्रा लगा दी अपन ने। यहाँ पे जमे ए की मात्रा तो क्या हो गया? जे। झ में छोटी की मात्रा झी। देखो ये आ की मात्रा लगाई, ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की, बड़ाऊ की, ए की, आई की, ओ की। तो अब सबका मतलब क्या हो जाएंगे? यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको? टा। यहाँ क्या पढ़ेंगे? ठी। यहाँ क्या पढ़ेंगे? डी। यहाँ पे ढू। यहाँ पे सू। और यहाँ शे है छो। तो आपको मात्रा है। अब जैसे यहाँ पर पूरे अक्षर है, इन सब में मात्रा बनानी पड़ेगी। अलग अलग मात्रा लगा दो। पहले आ की लगा दो, फिर छोटी की लगा दो, फिर बड़ी की लगा दो। तो पूरे शब्द में मात्रा लगा करके आपको पढ़ते आना चाहिए। तो ये मात्रा पढ़ेंगे तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? तो कैसी प्रैक्टिस करोगे? जैसे पहले आ की मात्रा के शब्द लिखो। जैसे प में आ की मात्रा पा। एक और लिख ले प में आ की मात्रा तो क्या हो गया? पापा। अब ये लिखा है च में आ की मात्रा चा। च में आ की मात्रा चा तो क्या हो गया? चाचा। है ना? अब लिखा म में आ की मात्रा माँ। म में आ की मात्रा माँ तो क्या हो गया? मामा। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? मात्रा लगाते आना चाहिए। बिना मात्रा के अपन कोई शब्द नहीं बोलते हैं। जो भी बोलते हैं मात्रा लगा के बोलते हैं। तो अब इसमें जैसे दूसरे शब्द लो, और कुछ भी। कौन सा शब्द आता है आपको? कुछ बोल के बताओ। किसी का नाम बोलो। किसका नाम लिखना चाहते हो आप? आपका खुद का नाम बताओ, क्या है? राजेश। तो क्या लिखेंगे? र में आ की मात्रा रा, ज में ए की मात्रा जे और श आएगा। ये कौन सा स आ रहा है? शक्कर का। शक्कर का स कैसा रहता है? श। अपने दो जीभ में से यानी दांत में से हवा निकलती है। श। और सरोते में क्या होता है? स। सरोते में क्या होता है? सिंपल रहता है। ठीक है? स। सीधे बोल देते हैं स। तो कुछ कुछ जैसे शब्द रहते हैं तो अपने दांतों और होठों से मिल करके बनते हैं, है ना? कुछ कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जिनमें क्या रहता है कि जैसे अपन ने बोला क ख ग घ घ, ये कहाँ से निकलते हैं? अपने गले में से, गले से निकल गया। या क ख ग घ। लेकिन अपन प बोल रहे हैं तो प में होठ लगता है। प फ होठ लग रहा ना? होठ लग करके शब्द बनते हैं।
होठ लग करके कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे प की लाइन है, प की लाइन में क्या होता है? होठ लगता है अपना, ये होठ वाले शब्द कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म, म में भी लगा ना होठ, आई बात समझ में? अब जैसे दांत अपने लगते हैं, तो दांत कौन कौन से शब्द में लगते हैं? जीभ और दांत कौन कौन से शब्द में लगती है? बोलो। त, त में लगी, आपने जीभ लगाई तब शब्द बना ना। त, थ में भी लगी जीभ, थ, द, ध, न, है ना? तो ये दांत लगने वाले कुछ कुछ शब्द रहते हैं, तो अपन जो बोलते हैं उसमें दांत लगती है, तो ये शब्द के अंदर भी, और फिर अपने को बोलते आना चाहिए, है ना? और कोई भी अक्षर रहता है, जैसे खाली अक्षर, जैसे कोई भी अक्षर है, जैसे क है, तो क में अ जुड़ा रहता है, आई बात समझ? क और अ मिलके पूरा क बनता है। तो आपको आज मैंने ये बताया है, आपको पढ़ना है, बार बार अक्षर को बार बार, कम से कम 5 बार 10 बार लिखना है। लिखोगे कि नहीं? तो याद हो जाएगा। कल आप लेसन कोई भी पार्ट मुझे पढ़ के बता सकते हो, पूरी मात्रा लिख करके बता सकते हो। आज पूरे मात्रा का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? आप एक बार मुझे बताओ, ये पढ़ के बताओ, क्या लिखा है? ये, हाँ बोलो। कौन सी मात्रा ये? छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा किधर से लगती है? बाएं हाथ तरफ से, है ना? हाँ। और बड़ी की मात्रा क्या होती है? दाएं हाथ तरफ से लगती है, सीधे हाथ से। कभी भी सीधे हाथ से लगने वाली मात्रा को क्या बोलेंगे? बड़ी की मात्रा, है ना? और बड़ी की मात्रा को थोड़ा टाइम लगता है, की, और छोटी की मात्रा को टाइम नहीं लगता है, की, ठीक है? और बड़ी की मात्रा को टाइम लगेगा। ऐसे ही छोटा की मात्रा में कू, और बड़ा की मात्रा को कू, थोड़ा बड़ा स्वर लगेगा, ठीक है? एक की मात्रा में भी क्या होता है? के, और ये कई, कैसी मात्रा निकलती? कई। अब ये क्या होगा? को, और ये क्या है? कऊ, कम, कहा। ऐसे ही ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खाऊ, खम, खा। ऐसे ग की बनेंगी, है ना? ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गई, गो, गऊ, गऊ, गम, गहा, ठीक है? ऐसे घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई, घो, घऊ, घम, घा। ऐसे च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चऊ, चम, चहा। ऐसे पूरी 12 खड़ी पढ़ते आनी चाहिए, ठीक है? आज आपको पूरे शब्द के बारे में बता दिया, अब आप बार बार रीडिंग करना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।